कैसा लग रहा है वो, कैसा लग रहा है? बहुत ठंड लग रहा है बहुत पहले ठंड तो। लग रही है। बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है। हम लोग वर्ल्ड टॉप बिना बीमार पड़े बिना बीमार पड़े सक्सेसफुली हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे साथ पूरी दुनिया है। ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए, आलू प्याज 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। हमारे गिरोह के सरदार नदी में नहाते हुए। हाँ, बहुत ही लवली इंसिडेंट है। मतलब लाइक आई सेड, द जर्नी वाज ब्यूटीफुल। वन मोर थिंग टिक्ड ऑफ द बकेट लिस्ट कि साथ में गिर गए बाइक डूम। ये अरे पंखा बंद कर दो यार, अजीब पागल खाना है। हाँ हाँ मालूम है, आज का एपिसोड खारदुंगला के बारे में है। वैसे खारदुंगला की बर्फ हो या नुब्रा का रेगिस्तान, एक चीज कॉमन है, भीड़। इमेजिन, वर्ल्ड्स वंस हाईएस्ट मोटरेबल पास पे अब एक शहर बसा हुआ था। जिस भीड़ से भागते हुए हम शहर से पहाड़ पर आए थे, वो यहाँ पर सेल्फी स्टिक्स बेच रही थी। इतना भीड़ भड़का कि अब हुंडर के सैंड ड्यून्स पे कैंप करने पे 10,000 रुपए का फाइन लगता है बॉस। मैं तभी समझ गया था, दुनिया गोल है। देयर इज अ रीजन व्हाई नेचर हैज नो स्ट्रेट लाइंस। तो चलिए दिखाते हैं आपको लद्दाख का गोल्डन ट्रायंगल। ले से सामान पैक करते हैं, खारदुंगला की बर्फीली पहाड़ियों पे कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं, नुब्रा में लगाते हैं कैंप और शोक से पैंगोंग तक के ऑफ रोड का असली मजा लेते हैं। माय नेम इज विशेष, आप देख रहे हैं सोल ट्रिपिन पे द लद्दाख एक्सपीडिशन। एंड इफ यू हैवंट caught up with our Kashmir and Leh episodes yet, then bro, you're missing the chaos, the vibes and the madness of being on a Ladakh road trip. Go binge that right now and pull back over, because this episode, my friend, is not for the weak-hearted. गुड मॉर्निंग। सब पैक हो चुका है और दुनिया पार्क में पहुंच चुकी है। ओके, सो लिविंग द रूम इन ले एंड हेडिंग टूवर्ड्स खारदुंगला। आज सुबह 5 बजे सब उठ गए थे और इट्स ब्राइट एंड सनी आउट देयर, सो आई एम होपिंग दैट खारदुंगला पे व्यू अच्छा होगा। तो हम गाड़ी रूम के पास ही ले आए हैं ताकि पैकिंग इजी हो। पुनीत, आपने नोटिस किया होगा कि आई एम लिकिंग माई लिप्स अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस ड्राई एयर। होठ फट रहे हैं, स्किन का बुरा हाल है, बालों का बुरा हाल है, बट इट्स ओके। ले पैलेस इन द बैकड्रॉप और वो था हमारा कमरा। खारदुंगला ल है, अब हामी आउँदैछ है।
सो गुड मॉर्निंग। आज हम खारदुंगला जा रहे हैं। कल का दिन काफ़ी रिलैक्स था। कल हम लोगों ने थोड़ा सा लोकल ले को एक्सप्लोर किया। वी वेंट टू द ले पैलेस। और ये देखिए, लुक एट दिस वैंटेज पॉइंट जहाँ से आपको ले दिखाई देता है। एंड इफ़ यू कैन नोटिस देयर इज अ शांति स्तूपा टुवर्ड्स द राइट। सो स्टेइंग बैक एट ले फॉर अ डे हैज़ रियली मेक थिंग्स वर्क। क्योंकि जिस दिन हम ले आए थे तो हमें थोड़ा सा फटीक भी हो रहा था कि 3-4 दिन से वी वर ड्राइविंग द एंटायर डे एंड cooking on our own, camping on our own. So we needed a sort of a cheat day जहाँ पे थोड़ा रेस्ट मिला, खाना वाना खाया ढंग से and a hot shower. So one of the first things that Anna pointed out is we need to start setting up our camp in daylight. In Lamayuru we were cooking the dinner right on the roadside in the open. और तेज़ हवा में बैठकर हम अपना कैंप लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो एक आध दिन के लिए ठीक है, पर ये लॉन्ग टर्म इज़ नॉट एडवाइजेबल। सो वी आर एट साउथ पुल्लू एंड यहाँ पे आपको एक एंट्री करनी होती है अपनी व्हीकल और अपने पैसेंजर डिटेल्स की। एंड दे हैव अ वेरी नाइस फैसिलिटी आउट हियर दैट आई वुड वांट टू ऐड टू दिस वीडियो। दे हैव अ टूरिस्ट मेडिकल फैसिलिटेशन सेंटर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ले से ऊपर आकर थोड़ा नोजिया फील हो रहा है, हेडेक फील हो रहा है, देयर इज़ अ डिप ऑफ द ऑक्सीजन। हम लोग तो एक ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर कैरी कर रहे हैं, तो हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं कि हमारा ऑक्सीजन कितना है। पर अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं AMS के, दे हैव अ फैसिलिटेशन सेंटर वेयर यू कैन एक्चुअली गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड गेट सम ट्रीटमेंट। सो ऑफ टू खारदुंगला। अभी तक तो रास्ते में कोई खास टूरिस्ट कार्स दिखी नहीं है, बट आई एम होपिंग कि एट द खारदुंगला टॉप वी वोंट बी अलोन। खारदुंगला से नीचे उतर के आज का प्लान ये है कि वी विल गो टूवर्ड्स डिस्किट और डिस्किट मोनेस्ट्री को देखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द ह्यूज मोनेस्ट्रीज इन दिस रीजन। और डिस्किट मोनेस्ट्री को देखने के बाद विल गो टूवर्ड्स द सैंड ड्यून्स, होपिंग कि हम वहाँ पर सही टाइम पर पहुँचें और मैजिक आवर इवनिंग लाइट में थोड़ी फोटोग्राफी करें। एंड वंस दैट इज़ डन वील हेड टूवर्ड्स हंडर, जहाँ पे हम एक वाटर सोर्स के पास अपना टेंट लगाना चाहेंगे। एंड ऑल्सो होपिंग कि हमारे बाइकर्स विल कैच अप। वो थोड़ा लेट निकल रहे हैं, उनके लिए बड़ा इवेंटफुल डे रहा है। yesterday they were busy sorting out Rohan's suspension. ले इनफैक्ट इतना इट्स अ हब ऑफ बाइकर्स, देयर आर सो मेनी बाइकर्स जो यहाँ आते हैं, पर उसके बाद भी उनको अपने KTM के लिए सस्पेंशन नहीं मिल रहा है। इट्स अ मोनो शॉकर। तो इवेंचुअली दे हैड टू टेक आउट अ शॉकर फ्रॉम अ क्रैश व्हीकल। सो कैंप ऑफ CHN वॉरियर्स एट साउथ पुल्लू एंड खारदुंगला इज़ अबाउट 14 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ऐसा लग रहा है कि हम बादलों में हैं। हमारे हाई लेवल पे इतने सारे बादल दिखाई दे रहे हैं और सामने अब बर्फ का नज़ारा भी है। सो आई थिंक बचपन की फ़ोटोज़ में कुछ रोहतांग या मनाली के फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे मैं रोहतांग गया था और शायद पहली बार तब बर्फ़ देखी होगी। पर दोस्तों के साथ जब पहली बार बर्फ़ देखने का मौका मिला तो वो त्रिउंड में था। हम सब त्रिउंड पहुंचे थे पहली बार इन अप्रैल 2010 एंड उस दिन से लाइफ चेंज्ड। एंड अब साल में 3 से 4 बार हम सब हाइक करते हैं या ट्रैवल करते हैं। और वो जो पहली बार रात को हम सोए अपने कैंप में और सुबह उठे, द वाइट ब्लैंकेट ऑफ snow, I can't really forget that moment. चलो 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 आ जाओ। और अब हम आए हैं सूरजकुंड मेले में। सूरजकुंड के मेले में आज बर्फ गिरी है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और हम खारदुंगला टॉप पहुंच गए हैं, which is 17,982 feet, 18,000 feet. Awesome.
कैसा लग रहा है वो, कैसा लग रहा है? बहुत ठंड लग रहा है बहुत पहले ठंड तो। लगी। बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है। हम लोग वर्ल्ड टॉप बिना बीमार पड़े बिना बीमार पड़े सक्सेसफुली हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे साथ पूरी दुनिया है। ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए। You gotta look at this. Everything so white. इतना सफेद है कि बिना गॉगल्स के आप कुछ देख ही नहीं सकते। A lot of fresh snow at खारदुंगला। ये रिलायबल बर्फ नहीं लग रही मुझे, कहीं पे भी पैर जा सकता है अंदर। कई जगह तो 10-10 इंच पैर अंदर जा रहा है। एक्चुअली मैंने और डॉर्जी ने 1 साल पहले इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन कोई केयर टेकर ना होने की वजह से देखिए क्या हालत है। इस प्रॉपर्टी के जो मैनेजर हैं मिस्टर के मुर्गन, वो बर्फ के टाइम पे यहाँ से गोवा चले जाते हैं। अन्ना, हैव यू एवर सीन एन एवलांच? नो। अच्छा, भाभी को बोलो दिखा सकती हैं कभी भी। ड्राई एवलांच तो घर में होता रहता है। हाँ बिना बर्फ की मौसम खराब हो जाती है उधर। हाँ कभी कभी बर्तन गिर जाता है, बर्तन इधर उधर उड़ती है। हाँ। पहले चम्मच आती है, फिर उसके बाद कच्ची आती है। स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता हाँ। है। So today at the Disket Gompa, लो बेटा, अंकल बोल we are making a brunch. It will be an egg platter with some toast and peanut butter. और क्या बना रहे हो? नहीं ऐसे नहीं यार, इसके काटना नहीं आता है। हट जा, कैसे काटना है? मैं बताता हूँ। फुटेज खाना है, फुटेज खाना है हर जगह। At 15,000 feet above sea level, अन्ना मेरे को प्याज काटना सिखा रहे हैं। लग नहीं रहा है यहाँ टेंट लगाने की जगह मिलेगी कहीं। सामने गाड़ी खड़ी है, कोई तो रहता होगा यहाँ पर। रहते तो जंगली जानवर भी है भाई, रात को आएगा तो क्या कर लेगा। भाई तू कहाँ लेके जा रहा है यार? अरे ताला लगा हुआ है। हाँ, ताले से रुक रहा तेरा लेपर्ड बड़ा। अंकल कह रहे हैं आगे लगाओगे वहाँ पे तो पुलिस आएगी, अरेस्ट कर लेगी। ये मेरी जगह लगा लो। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ लगा लो। ठीक है, हुंडर तो पहुँच गए हैं। कैंपिंग साइट ढूंढ रहे हैं। सैंड ड्यून्स के पास एरिया कर दिया है बहुत सारा कमर्शियल, तो वहाँ तो मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है। यहाँ देखते हैं। आजकल के कंफर्ट नुमा जिंदगी में किसी को भी ये समझाना मुश्किल था कि हम अपना टेंट खुद लगाना चाहते थे। डिस्किट के सैंड ड्यून से थोड़ा सा पहले हुंडर की तरफ एक गांव में हमें एक आइसोलेटेड और गेटेड प्रॉपर्टी मिली। वहाँ के ओनर नूब्रो अंकल दिखने में तो काफ़ी काउबॉय थे, मगर उनसे मिलके ये क्लियर हो गया कि यहाँ नूब्रा में राइफल का कोई काम नहीं है। थैंक्स टू ओवर टूरिज्म डिस्किट में सेल्फ कैंपिंग बंद थी, और वैसे भी कैंपिंग इन अ वाइल्ड सैंड ड्यून वाज नो चाइल्ड्स प्ले। बस डॉर्जी ने कुछ लोकल भाषा में समझाया और प्लान अप्रूव हो गया। अब बस जाके कैंप लगाना था और फिर सनसेट बिताना था डिस्किट के सुहाने सैंड ड्यून्स पे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं डिस्किट के सैंड ड्यून पे। एट अ फार ऑफ डिस्टेंस इज़
the Maitreyi Buddha statue. So I was saying that जब आप मैत्रेयी बुद्धा स्टैचू क्रॉस करके आते हैं तो फिर आप इवेंचुअली यू गो डाउन टू द हुंडर विलेज. हुंडर विलेज से आप अंदर आते हैं इस पार्किंग की तरफ, और इस पार्किंग में एज यू कैन सी आप देखते हैं कि hell has just broken loose. I don't know if we can call that no rush, but once you're here, बीच में एक बहुत प्यारी सी स्ट्रीम बहती है जो बहुत बर्बाद हो रही है. इस पूरे कमर्शियल रीजन में कैंपिंग करना, गाड़ियाँ वॉश करना और खाना पीना. इनफैक्ट स्ट्रीम क्रॉस करके भी ड्यून पर जाना मना है. देयर इज़ अ फाइन ऑफ 10,000 rupees. I hope somebody is recording this on their vlog. I'm not there, because mine is not going to be as popular. But ideally, if you look at the valley and the sunlight coming through in the evening, it's beautifully lit. So you can plan going on those dunes and catching some magic hour on there. Sir, first response? Nice place, overcrowded. Nice places are overcrowded here. Yeah. We should rather look for something else now. I know. 5 साल बाद आप यहाँ आएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे सर? मुझे लग रहा है ये सारी जगह जो आपको खाली दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस और बने होंगे. जितनी दुनिया अब दिख रही है उससे 10-12 गुना ज़्यादा दुनिया यहाँ पे होगी. हर चीज़ इतनी कमर्शलाइज हो चुकी होगी कि यहाँ पे आने का मन नहीं करेगा. How are you feeling here? Feeling here? कैसा लग रहा है? It's very pleasant, not very cold, not very hot. और नदी में बहता हुआ कचरा देखा आपने? हाँ जी, बहुत कचरा है. वो इसलिए हम लोग को भी नदी के पास रहने के लिए नहीं दे रहे हैं. People have spoiled the environment. Okay, so more from Hundar in a while. See you. So, good morning. Good morning from Nubra, and आज हम रुके हुए हैं हंडर में एट अ वेरी हम्बल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी तो नहीं कहूँगा, ये किसी का बहुत प्यारा सा घर है. ये सैंड ड्यून से कुछ 2-3 किलोमीटर आगे विल्डरनेस के अंदर एक अंकल मिले हमें, जिनको हमने हेलो किया और हमने कहा कि क्या हम आपकी प्रॉपर्टी के आसपास टेंट लगा सकते हैं. हम अपना टेंट खुद लगाना चाहते हैं, अपना खाना खुद बनाना चाहते हैं. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करो करो करो. तो हमने पूछा क्या हम वो स्ट्रीम के पास ऐसा कुछ नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ पुलिस आती है. एंड यस, फॉर ऑब्वियस रीजंस. हमारा फ्रेंड रोहन, उसके पास टेंट नहीं है, तो लकीली अंकल के गेस्ट हाउस में एक रूम मिल गया. एंड फिर हमने, इफ़ यू कैन सी अक्रॉस द फार्म, अक्रॉस द खेत, हमने उनके गेट के पास अपनी कार खड़ी करी और अपना यूटिलिटी टेंट लगाया. मैं अभी वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ. सो यस, प्लेजेंट मॉर्निंग एट हंडर. और काफ़ी अच्छा लग रहा है सब देखकर. कितना नेचुरल है और कितना पीसफुल है. हम दिल्ली में रहकर बहुत कन्वीनियंस से रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको थोड़ा और डिसिप्लिन और थोड़ी हार्ड स्ट्रगल नहीं कहूँगा, बट थोड़ी हार्ड और थोड़ी फोकस्ड लाइफ के साथ जीना पड़ेगा. सो अपार्ट फ्रॉम द Isuzu, we've got these 2 bikes. I think shortly we'll have Utpal and Rohan tell us about the love of their lives. Last night was हाँ, था तो अच्छा. For me, camping is something that I really like. So मुझे बहुत मज़ा आया. And हाँ, थोड़ा restless था because अंदर heat बहुत थी. Though outside the temperature felt like very comfortable, but inside it was warm. Like we took off puffer, bags सब निकाल दिया finally. आज मेरा और वाटरमेलन का मिलन है. सर ने वाटरमेलन टाइप स्वेटर पहना हुआ है, कलर बहुत मैच कर रहा है. कैंपिंग इन द वाइल्ड, सांप भी आएगा, कुत्ता भी आएगा. कुत्ता तो नहीं आया, खैर आया था, उसने हमारा चिकन नहीं खाया, उसको अच्छा नहीं लगा. वो चिकन गिरा के पेपर प्लेट ले गया. So biking in India has taken off like quite on an impressive platform. मतलब अभी तो कितने सारे लोग हैं जो बाइक करते हैं, and there are bikes available also which can do so many things.
जैसे कि हिमालयन है, डोमिनार है, 390 एडवेंचर है, एंड द स्टार्टिंग ऑफ दोस एक्सपल्स इज अ गुड बाइक. But you have, of course, the higher end versions like the 650 and the 700s. So how would you compare riding with like driving? Riding, you're exposed to the elements, right? मतलब dust and grime and everything is on you. Of course, the element of danger is there. फिर पहाड़ का कलर नहीं बदल रहा? हाँ, हमारा भी बदल रहा है, अपना तो पूरा white हो रहा है. It should be your passion, because otherwise it's a grueling journey from, if you're doing the Leh circuit, Ladakh circuit. काफ़ी grueling है अभी भी. But the BRO has done a fantastic job, and I'm like amazed at the roads that they have made. Final question, what expectations from today? What are we doing today? And Pangong को लेकर क्या है? We hope to reach Pangong, but considering today 200 plus kilometers, Google says 5 hours, is it? But पता नहीं अभी, depending on the road condition. ये गाड़ी तो कर लेगी, हमारे बाइक्स तो 20-30 पे चलेंगे हम कच्चा रोड्स. काफी सुंदर रास्ते से गाड़ी निकालते हुए. डॉर जी, कैसा लगा आपको ये रास्ता? बहुत खतरनाक है. तवांग का याद दिला दिया. तो आखिर हमें वो रोड मिली गई जहाँ वैगनआर नहीं आ सकती. हम तब से यही बात कर रहे थे कि कैसे दिल्ली से लेह तक का रास्ता काफ़ी अच्छा है, रोड बहुत अच्छी है. BRO ने काफ़ी मज़ेदार काम किया है, और नूब्रा तक भी आप पहुंच ही सकते हैं अपनी वैगनआर, अपनी ऑल्टो, सैट्रो, बलेनोज लेकर. लेकिन जैसे ही आप पैंगोंग के लिए ऑल्टरनेट रूट लेना शुरू करते हैं, जो कि शोक रिवर होता हुआ जाता है, शोक अगम ये होता हुआ जाता है, तो रास्ता थोड़ा है. जैसे कि आप देखें, यहाँ शुरू हो रहा है शोक रिवर का ऑफ रोड, और काफ़ी रोलर कोस्टर है, बिकॉज हम सीधा रिवर बेसिन पे ही गाड़ी चला रहे हैं. हम सही जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सही जा रहे हैं. यहाँ से नीचे उतारना. अरे डोरजी कह रहा है मरवाएगा के? मैं देख रहा हूँ रास्ता ही नहीं है. GPS देखा जाए तो हम सही जा रहे हैं, और हम 4 घंटा 17 मिनट में पैंगोंग में. आज सुबह जब हम हंडर से निकले तो हमने एक ऑल्टरनेट रूट लिया है पैंगोंग जाने के लिए. अभी ऑल्टरनेट नहीं रहा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नाउ हैव स्टार्टेड टू टेक दिस वेरी एक्साइटिंग रूट अलोंग द शोक रिवर, और आप वापस लेह की तरफ नहीं जाते हैं, खारदुंगला. यूजुअली लोग खारदुंगला से लेह जाकर फिर पैंगोंग वापस जाते थे, बिकॉज पेट्रोल वाज एन इशू. बट अब खलसर में एक पेट्रोल पंप था, डिस्क्रिट के बाद खलसर में एक पेट्रोल पंप था, एंड होपफुली आगे तंगसे में एक और पेट्रोल पंप मिल सकता है. सो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक. आज हमें घर से चले हुए 1 हफ्ता हो गया. तो घर वाले तो डे 1 से ही गालियाँ दे रहे हैं, बट अब शायद हम भी कहीं ना कहीं वी आर स्टार्टिंग टू मिस द कंफर्ट ऑफ द हाउस, एंड ऑब्वियसली द वार्मथ, द कोजीनेस ऑफ द हाउस. तो बीच में 1-2 बार ऐसा होता है, कोई पूछता है अरे आज फ्राइडे है, सैटरडे, टाइम क्या हुआ है. तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि वो सेंस ऑफ टाइम एंड डेट बड़ा फ्लूइड है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, और फ़ोन एयरप्लेन मोड पर है ना. तो आई थिंक दीज आर द प्योर लग्जरीज ऑफ बीइंग इन लद्दाख, राइट. अरे कैसा लग रहा है मून पे लैंड करके? एकदम सही. एक्चुअली मार्स पे. हाँ, मार्स पे आके कैसा लग रहा है आपको? मार्च पे आके लग गई. मैंने ले लिए. क्या आप जानते हैं कि आप घर से जल्दी चाइना जा सकते हैं? वही मैं सोच रहा हूँ कि
जाऊं मैं कुछ करूं? अरे गुलजार साहब, व्हाई सो सीरियस? बाप रे, ब्रेन हिल गया स्कल के अंदर। कल के अंदर ब्रेन हिल गया। हमारे साथी यहाँ कंटेम्पलेट करते हुए कि क्या यहाँ नहा लेना चाहिए। क्या नहाने जा रहे हो? अन्ना, उसका गला खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। वही तो करा, तबीयत खराब हो जाएगा, नहीं मान रहा। हमारे गिरोह के सरदार नदी में नहाते हुए। इट्स जून अगेन। लद्दाख में डोलमा आंटी रोज़ अपने होम स्टे की सफाई कर रही हैं। रूम्स में फ्रेश टॉवल्स और बेडशीट्स रखे जा रहे हैं। आजकल वो अपने फ्लावर वाज में ताज़े फूल लगाना नहीं भूलती। किचन में चाय गर्म हो रही है और खिड़की पर चिड़िया बार बार अपनी चोंच से किसी मॉर्स कोड की तरह ये बताती है कि टूरिस्ट बस अब आने ही वाला है। लद्दाख में बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोशल मीडिया इंड्यूस्ड ओवर टूरिज्म और कंफर्ट ट्रैवल के नाम पे खोता हुआ एडवेंचर। इस एपिसोड के ख़त्म होते होते ये सब बड़े सवाल थे। अपनी बाइक, अपना ड्रोन, अपनी रील, इससे आगे शायद कोई कुछ सोच ही नहीं रहा था। लद्दाख सिर्फ डोलमा आंटी की रेजिलियंस ही नहीं, वहाँ जाने वाले हर ट्रैवलर, हर ड्रीमर की हिम्मत का नाम। अपने आसपास मुड़कर देख लीजिए, कितने लोग हैं जो ज़िंदगी में एक बार भी लद्दाख जा पाते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे कहूँ कि व्लॉग बनाने के बाद भी वहाँ जाते हैं। हर नई कहानी में एक पुराना मॉरल ऑफ द स्टोरी छुपा है, और हम हैं कि गाँव की हवा शहर में ढूंढते हैं, जहर की दवा जहर में ढूंढते हैं। इसीलिए कभी कभी लगता है कि दुनिया गोल है। तो चलिए मिलते हैं अपने 5th और आखिरी एपिसोड में, जहां हम आपको पैंगोंग से सोमरी और रोहतांग से मनाली होते हुए घर लेकर जाएंगे। बट फर्स्ट वी विल सूट अप फॉर दिस एडवेंचर कॉल्ड लाइफ। अरे मैं सही कह रहा हूँ। ऑन आवर फाइनल ओवरलैंड वी हैड प्लान्ड अ वाइन सेलिब्रेशन। मैं हूँ विशेष और आप देख रहे हैं सोल ट्रिपिंग। कीप वॉचिंग।